छठवां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु को परसप लड़ते हुए देखकर प्रातःकालीन प्रज्वलित बड़वनी के समान शिवजी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी कृपा किससे दूं? उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने प्रशापद युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह निमित्त तेज कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों उचित है कि इस तेज के आदि और अनंत को देख आवे। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हम तो यह तेज आदि का आनंद से रहित ज्ञान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, मैंने विष्णु की यह बात स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अनंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं की ओर चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता, तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकालीन हाथ पांव धोकर ध्यान में लगाता है, उसे इस लोक के सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु एक सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी ने को भी उसका कुछ पता नहीं चला। अस्तु, हम निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े। परंतु तभी एक अचानक सी बात हुई कि जिस स्थान से हम चले थे वह हमें ढूंढने पर भी कहीं दिखाई न दिया। अतः हमें 1,000,000 दिव्य वर्षों का समय अपना पहला स्थान ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भाली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है, जो उससे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों ने उसकी प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो।